Let's do this. हम देखते हैं कि यूएस में कुड्जू नाम के पौधों की तादाद काफी तेजी से बढ़ रही होती है और ये काफी ज्यादा तेजी से ग्रो होकर आगे ही आगे बढ़ी जा रही होती है। इसके रास्ते में जो भी अन्य वनस्पति आती है उसे ये नष्ट कर देती है और ये अपने घेरे में आगे आने वाली हर चीज को ढके जा रही थी। और इसी के समाधान के मिडिल फिंगर पर ये दोनों साइंटिस्ट ऐसी दवाई बनाते हैं जिसके छटकाव से ये कुड्जू निस्त नाबूद हो जाए और पुरानी जो वनस्पतियां थी वो उगाए। और इसका छंटकाव कर रहे होते हैं लेनी भाई, जो कि इस मूवी के हीरो हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रोबी, मैट और एसर को देखते हैं। ये तीनों खेतों से होकर एक घर के पास जाते हैं जहां रोबी उस घर में फूकने वाला माल सामान लेने आया होता है। जैसे तैसे वो दरवाजा खोलकर उस बूढ़ों से फूकने वाला सामान ले लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये मर चुका है। ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो ज़ॉम्बी बन जाता है और एसर को काट लेता है। वो तीनों वहां से बचकर भाग तो जाते हैं लेकिन उनके पीछे पीछे वो ज़ॉम्बी भी आता है। दरअसल जो दवाई डॉक्टर फुकुशिमा और डॉक्टर क्लाइन ने लेनी से उन पौधों पर छिड़कवा रहे थे उसका साइड इफेक्ट उस बूढ़े को होता है और वो ज़ॉम्बी बन जाता है क्योंकि वो उस खेतों के पास रहा करता था इसलिए। और इत्तेफाक से उसी खेतों के पास ही में छोटा सा टाउन होता है जहाँ पर फेस्टिवल चल रहा होता है और वहाँ लेनी उसके अंकल एड और उसकी आंटी नैन्सी के साथ मीट पाई बेच रहा होता है। और वहीं ये ज़ॉम्बी एक को टपका कर उसी टाउन की ओर आगे बढ़ता है। और आगे हम देखते हैं कि रोबी और मैट एसर को लेकर टाउन में पहुंच जाते हैं और वो उनकी दो फ्रेंड से मिलकर ये झूठ बोलते हैं कि एसर को मगरमच्छ ने काटा है और वो सब उसे कैंप ले जाते हैं। और वहाँ एसर की हालत और भी खराब हो जाती है और तब रोबी सबको सच बताता है कि क्या हुआ था। फिर रोबी उसे रोबी की बहन की बॉयफ्रेंड की गाड़ी में अस्पताल ले जाने का फैसला करते हैं। और यहाँ डॉक्टर फुकुशिमा कॉफी पी रही होती है, तभी वहाँ पर डॉक्टर क्लाइव आते हैं और नीचे गिर जाते हैं और नीले रंग की उल्टी करते हैं। और तब डॉक्टर फुकुशिमा देखते हैं कि उनके शरीर में कुछ हलचल हो रही थी और यहाँ वो सब एसर को अस्पताल ले जाने की तैयारी करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि कायला जो कि रोबी की बहन है और उसका बॉयफ्रेंड ट्रेंट, उसकी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं होता। और यहीं पर एसर अपना दम तोड़ देता है और सब काफी उदास और रोने लगते हैं। और दूसरी तरफ बेन को देखते हैं जो कि वो भी मीट पाई का बिजनेस करता है, लेकिन लेनी के अंकल का बिजनेस इनसे काफी आगे निकल जाने की वजह से बेन इनका नुकसान करने उनकी दुकान में घुस जाते हैं। A few moments later. और पकड़े भी जाते हैं। वहीं रोबी एसर के उस हाथ में कट लगाकर देखता है कि आखिर इसके अंदर है क्या। तो उन्हें कुड्जू की टहनियां मिलती हैं जो कि हिल रही होती है। और तभी टाउन में ज़ॉम्बी का अटैक शुरू हो जाता है जिसमें मैट मारा जाता है और एसर भी ज़ॉम्बी बनकर ट्रेंट को काट लेता है। फिर सारे लोग बड़े आसानी से ज़ॉम्बी के झपट में आ जाते हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर फुकुशिमा किसी से बात करते हुए ये बता रही थी कि अभी कुछ पता नहीं चल रहा कि डॉक्टर क्लाइव को हुआ क्या है। फिर जब वो मीट पाई को देखती है तो उन्हें पता चलता है कि इसमें कुड्जू की टहनियां हैं। और तब डॉक्टर क्लाइव भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं और डॉक्टर फुकुशिमा उन्हें ख़त्म कर देती है। और यहाँ ट्रीस और जेनिफर को हथियार मिल जाते हैं। तब रोबी लाख रुपए की बात करता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर यहाँ इस टाउन के मेयर भी आए होते हैं भाषण देने। वो ये सब देखकर कहते हैं कि ये सब इलेक्शन के टाइम ही होना था। और उसकी सेक्रेटरी बंदूक और मेयर गिटार उठा के ज़ॉम्बी लोगों की बजाते हैं। 2 hours later. फिर बारी आती है हमारे हीरो लेनी की। उसके ढाबे पर सारे ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद लेनी के अंकल एड कहते हैं कि ये तो ज़ॉम्बी है। फिर वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए गैस के सिलेंडर को जलाकर उनके बीच फेंकते हैं और वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। उनके साथ बेन भी होता है। और यहाँ एली और मेयर ये प्लान बनाते हैं कि हम नेल की आर्मी के पास जाएंगे जो कि मेयर के ही मिलिट्री वाले लोग होते हैं। और यहाँ कायला ट्रेंट को संभाल रही होती है और उसके दोस्त ज़ॉम्बीज की बजा रहे होते हैं। तभी सारे ज़ॉम्बी कायला को घेर लेते हैं और उसकी आवाज़ लेनी सुन लेता है और वो उसे बचा लेता है। फिर वो ट्रेन को लेकर एक जगह पर रुक जाते हैं और वहाँ लेनी उन सबको एयरपोर्ट ले जाने की बात करता है और कहता है कि ये शायद उस केमिकल के चलते ये सब हुआ है। तो कायला उसे रिक्वेस्ट करती है कि तुम ट्रेन को बचा लो, तो लेनी मान जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि कायला लेनी की एक्स गर्लफ्रेंड होती है, इसीलिए लेनी मान जाता है। और वो प्लान बनाते हैं कि एक को ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाना होगा और ये काम रोबी करता है। और यहाँ मेयर और उनके साथी ज़ॉम्बीज को मारकर लोगों को बचा रहे होते हैं। उसी बीच एली को ज़ॉम्बी काट लेते हैं और वहाँ उनकी मदद करने रोबी पहुँच जाता है। फिर मेयर एली की गन लेकर दोनों ज़ॉम्बी पर टूट पड़ते हैं, गोलियों की बौछार करने लगते हैं। और तब रोबी मेयर से मदद मांगता है उनके दोस्तों के लिए, तो मेयर मान जाते हैं। फिर नेल्सन अपने पबजी के प्रो प्लेयर गिली शूट विद AWM के साथ वाले दोस्त से कवर फायर के लिए कहते हैं। फिर वो सब एड की वैन के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन मेयर वहीं रहकर जिंदा लोगों को ढूंढने चले जाते हैं। और यहाँ सब वैन में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। और आधे रास्ते में उनका पेट्रोल खत्म हो जाता है
ट्रेंट भी वहीं पर उनको बचाने के लिए खुद को उन ज़ॉम्बीज के हवाले कर देता है, लेकिन उनमें से एक ज़ॉम्बी बेन के पैर पर काट लेता है और आगे जाके बेन ज़ॉम्बी बनना नहीं चाहता था तो एड ही उसे गोली मार देता है। लेकिन इसी दौरान नैन्सी और एड को ज़ॉम्बी काट लेते हैं। उनको बचाने जब सारे लोग आते हैं तब एक ज़ॉम्बी भाग जाता है और वो सब चॉपर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन चाबी अंदर होती है तो वो सारे अंदर जाते हैं और तब अंदर नैन्सी भी ज़ॉम्बी बन जाती है और खुद एड उसे शूट कर देता है। और तब वहाँ लेनी को डॉक्टर फुकुशिमा मिलती है। वो उन्हें बताते हैं कि हमारे कोडोक्सिन से पौधों की ग्रोथ तो हुई, लेकिन वो सारे जहरीली भी हो गए और कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, तुम सब यहाँ से निकल जाओ और बाकी बची कोडोक्सिन दवाइयों को नष्ट कर दो। फिर डॉक्टर फुकुशिमा और एड वहीं रुकते हैं क्योंकि दोनों को ज़ॉम्बी ने काटा था। बाकी बचे सारे लोग चॉपर की ओर भागते हैं और वहीं एड सारे ज़ॉम्बी को अपने तरफ बुलाकर उस जगह को उड़ा देता है। और आखिर में लेनी, काइला, ट्रिस, जेनिफर और रोबी बच जाते हैं और सस्ती ज़ॉम्बी मूवी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है।